ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर हम फोर्थ शुरू करने जा रहे हैं। लेसन नंबर फोर्थ आपका, जिसका नाम है मोशन इन प्लेन। ठीक है, मोशन इन प्लेन याद करिए। प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने आपको वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशन मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन प्लेन। मैथमेटिकल टर्म में प्लेन क्या चीज़ है? प्लेन एक खाली पोर्शन है। एक खाली सरफेस को प्लेन कहा जाता है कि एक खाली कोई पोर्शन है ना, तो वो प्लेन है। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक बिंदु लगाता हूँ यहाँ पे, तो मैं लाइन यहाँ भी लगा रहा हूँ, इधर भी लगा रहा हूँ, इधर भी लगा रहा हूँ, जहाँ मर्जी लाइन लगाता हूँ, मल्टीपल लाइंस में ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये क्या रिप्रेजेंट करे? डायरेक्शन। अब इन डायरेक्शन के साथ इनका एक मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना प्रभाव है। ठीक है, ये चीज़ हमने समझना है कि ये क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ। उससे पहले मैं दो चीज़ की बात करता हूँ। एक चीज़ है स्केलर, एक चीज़ है वेक्टर, जिसको हमने डिस्कस करना है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। और जैसे मैं बता रहा था कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या चीज़ है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। बोला जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ स्केलर और वेक्टर का आपको समझाने के लिए कि कैसे हम समझेंगे। पहले आपने समझना है कि स्केलर क्या चीज़ है और वेक्टर क्या चीज़ है। ये मेरा आपका घर है, मान के चले यहाँ पे कोई ट्रेजर पड़ा है, सोना पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड पड़ा है यहाँ पे। मैं आपको बोलता हूँ कि आपने यहाँ से सोना लेके आना है, इसका डिस्टेंस है 50 मीटर। तो यहाँ मैं डायरेक्ट एंट्री कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या आ रही है? ओनली वहाँ पे डायरेक्शन आ रही है, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। या हम बात कर सकते हैं ये क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, कितना मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और इस केस में डायरेक्शन नहीं है। आपको पता कि इस रास्ते मैंने जाना है, यहाँ गोल्ड पड़ा है, ये यहाँ पे है। ठीक है, गोल्ड पड़ा है, तो ये 50 मीटर बाई डिस्टेंस है, गोल्ड पड़ा है, मैंने यहाँ जाना है। अब आप जैसे कई बार आपने जीपीएस देखा, चलता हुआ देखागा। ठीक है, आप गाड़ी में जैसे जीपीएस लगाते तो या फिर कहीं पे भी जीपीएस लगाते तो आपको बोलता है कि भाई साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में आपका जो है ये पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप पठानकोट जा रहे हो, तो पठानकोट जो है वो कहाँ पे आता है? इट कम्स इन द नॉर्थ इंडिया, तो बोलेंगे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कुछ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये बात थोड़ी आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से समझाता हूँ कि भाई मैंने बात की थी, किसकी बात की थी? वन डायमेंशनल मोशन। जब वन डायमेंशनल मोशन होगा तो आपकी स्केलर क्वांटिटी ही होगी। अब नॉर्थ और साउथ पोल दोनों आ रहे हैं, तो यहाँ पर टू डायमेंशनल पोर्शन है जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन भी होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ टेम्परेचर की। चुवाड़ी में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। ठीक है, शाम को न्यूज़ आई 2 डिग्री बढ़ा और 2 डिग्री फॉल हुआ। अब ये क्या है? राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, अब राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर में क्या आ रहा है? दोनों चीज़ आ रही है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आ रही है। और इस केस में क्या आ रहा है? ओनली आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड की, भाई 2 डिग्री टेम्परेचर फॉल हुआ। तो आपने इन चीज़ को क्लियर करना है कि भाई क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं इसको रिपीट करता हूँ। यहाँ पे आपके पास ट्रेजर पड़ा है, गोल्ड पड़ा है, तो सीधा आप वन डायमेंशनल जा रहे हो तो मैग्नीट्यूड ही है। मीन्स टू से क्या है? ये डिस्टेंस आपकी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। एग्जाम्पल ऑफ स्पीड। स्पीड, आपने अपनी गाड़ी में बैठते हो गए, आप कभी बस में बैठे हो, कहीं पे बैठे, आपने देखा गाड़ी चल रही है, भाई कितनी स्पीड में चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बता रहा है। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में हमारे पास क्या आती है? वेलोसिटी आपके पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी में क्या होती है आपके पास? हम दोनों चीज़ देखते हैं कि भाई कितनी मैग्नीट्यूड है, कितना प्रभाव है, और कितनी डायरेक्शन में वो गाड़ी मूव कर रही है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा। मैग्नीट्यूड जिसमें होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब प्रभाव, वो स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। अगर हम अनदर वर्ड्स में देखें, अगर वन डायमेंशनल मोशन है तो वो क्या कहलाएगा? स्केलर क्वांटिटी। अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो वो कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। आसान टॉपिक है। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट के वन डायमेंशनल मोशन, पठानकोट कहाँ पड़ता है? नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। चौड़ी कहाँ पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, कहीं भी पड़ता है। तो वो क्या है? टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों को रिप्रेजेंट करता है और एग्जैक्ट लोकेशन दे रहा है आपको। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 50 मीटर ये रास्ता है तो भाई सड़क आपकी कहीं से भी हो सकती है, सड़क ऐसे भी हो सकती है, सड़क ऐसे भी हो सकती है, सड़क ऐसे भी हो सकती है। ठीक है,
तो आप, मैं बोलता हूँ अगर अपने हिमालयन पब्लिक स्कूल में जाइए, वहाँ जाने के रास्ते कहीं भी आप ऊपर बस स्टैंड से भी आ सकते हो, सुदली चौक से भी आ सकते हो, पीछे से भी आ सकते हो, रास्ते से भी आ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो। तो आपने देखना कि भाई कैसी क्या वहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। इन अदर वर्ड, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है या फिर डिस्टेंस हो रहा है, या वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है या टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है। इसके मैं आपको साथ में हैंडआउट्स भी भेज देता हूँ, आपने उसका रिटर्न करना है। थैंक यू।